शिव तेरा मेरा के अधिकांश सदस्य सांब सदाशिव का जाप करते हैं, कुछ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं। दर्शकों का कहना है कि हम सारे ही मंत्र जाप या नाम जाप करते हैं, लेकिन फल में भिन्नता क्यों होती है? किसी को परिणाम शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं, किसी को बहुत अधिक समय लगता है। इसका क्या कारण है? तात्विक रहस्य आपको इस वीडियो में सुनने को प्राप्त होगा। वीडियो अंत तक अवश्य देख लेना। दर्शकों, संशय उत्पन्न होता है कि कहीं मेरा जाप करने का ढंग गलत तो नहीं है, या शंकर जी की दृष्टि मेरे ऊपर है भी या नहीं। शंकर जी मुझे पसंद करते हैं या नहीं करते हैं। यह संशय एक शिव भक्त के भीतर उत्पन्न होता है और वो जाने अनजाने में अपने मंत्र जाप को बीच में ही रोक देता है, अपनी की आध्यात्मिक यात्रा का नाश मध्य में ही कर लेता है। दर्शकों, यह चैनल शिव के भक्तों को मुख्यतया समर्पित है। अगर आप एक पक्के शिव भक्त हैं और शंकर जी के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से हमेशा के लिए जुड़ जाएं और जो भी वीडियो इस चैनल पर आपको प्राप्त हो उसे अवश्य देखना। यह चैनल शंकर जी की दिशा में आपको आगे बढ़ाने का एक प्रयास करता है। YouTube के ऊपर एकमात्र यही एक चैनल है जो शिव की तात्विक वार्ता को आपके सामने प्रस्तुत करता है। दर्शकों, नाम जप मशीनरी की भांति किया जा रहा है। जिस प्रकार मशीनरी को प्रोग्रामिंग दी जाती है कि कितना प्रोडक्ट तैयार करना है, उसी अनुरूप मशीनरी प्रोडक्ट को तैयार कर देती है। आप लोग भी मंत्र या नाम जप इसी आधार पर करते हैं कि मैंने आज 10,000 संख्या में करना है, 20,000 संख्या में करना है। ये भागम भाग की जिंदगी, क्योंकि बाबा लोगों ने आपको भ्रमित कर रखा है कि इतनी माला प्रतिदिन कर लेना, तो मशीनरी की भांति जल्दी जल्दी मेरा नाम जप समाप्त हो जाए और मैं किसी दूसरे कार्य में संलग्न हो जाऊं। ये धारणा हमारे अंदर रहती है। ये बिल्कुल गलत धारणा होती है। दर्शकों, हमारा अंतःकरण, अब जो गहरी वार्ता को हम समझाने जा रहे हैं इसे ध्यानपूर्वक समझना। हमारा अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के योग से निर्मित होता है। अंतःकरण में क्या भरना है? भौतिकता, उसमें प्रवेश आप करवाते हैं तो हमारा मन निरंतर भौतिकता का ही संकल्प विकल्प करता रहता है, यानी फिजिकल भाव में ही जीता है, जड़ता में ही जीता है और जड़ता के भाव ही प्रकट करता है। लेकिन यह अंतःकरण चेतनता के कार्य ही काम कर पा रहा है। इसमें चेतनता ना हो तो अंतःकरण एक्टिवेट नहीं हो सकता। और जो विषय हमने अंतःकरण में भरे हुए हैं वही मन उजागर करता है, बुद्धि निर्णय करती है और इंद्रियां उसे कार्य रूप प्रदान कर देती है। ये सारा खेल चलता रहता है। तो अंतःकरण पर भौतिकता का लेपन अधिक हो गया है। भौतिकता का लेपन क्या है? कि पैसे के पीछे भागना, सारा का सारा दिन पैसे को समर्पित। ये साथ में जाने वाला नहीं है। क्या कोई पैसे को साथ लेकर गया? भविष्य की चिंता करते हो कि अस्पताल में पड़ जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा, बच्चों के भविष्य का क्या होगा। मैं आपको गहरी वार्ता समझाना चाहता हूं कि आपका और आपके बच्चों का केवल कर्मों तक ही संबंध होता है। जितना लेना देना आपस में होता है उतना ही संबंध होता है। हमने माया के चलते, मोह के चलते उनसे ऐसा नाता बना लिया है कि स्वयं मरने के बाद भी हम उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। आपका कोई अपना नहीं है। ये जो रिश्ते नाते अपने दिखाई दे रहे हैं ये आपके साथ
नहीं जाएंगे, आप सब जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि इस ज्ञान के साथ कोई जीना नहीं चाहता। जीना चाहे भी तो मोह माया के चलते जी नहीं पाता है। तो हमारे अंतःकरण के ऊपर भौतिकता का लेपन है। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो सारा दिन पैसे की बात करते हैं, अपनी पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं। शंकर जी को जल भी अर्पित करेंगे तो भीतर मनोकामना लेकर कि हे शंकर, मेरा यह काम हो जाए, मैं आपको जल चढ़ा रहा हूं। यानी अपनी सारी की सारी ऊर्जा संसारिक विषय के ऊपर ही खर्च कर देते हैं। हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा का संचय नहीं हो पाता है, क्योंकि डिमांड अपने शंकर जी से की कि भौतिक वस्तु प्रदान कर दे। शंकर जी भौतिक वस्तु तो प्रदान करेंगे, लेकिन आपकी चेतनता दबी रह जाएगी। और नाम जप, आपके गुरुजी ने कहा कि बेटा नाम जप कर, आपके जो पुराने गलत कर्म है वो धुल जाएंगे। आपने मशीनरी की तरफ वो नाम जप करना आरंभ कर दिया, तो संख्या तो आपने पूर्ण कर ली जो गुरुजी ने बताई होगी आपको, लेकिन उसका प्रभाव आपके अंतःकरण के ऊपर नहीं हुआ। आपका अंतःकरण यूं कहूं कि भौतिक हो चुका है, संसारिक हो चुका है, तो संसारिक भाव ही प्रकट होंगे। संसारिक दुख कलेश आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब धीरे धीरे, जब सही ढंग से नाम जप किया जाता है, सांब सदाशिव ओम नमः शिवाय का जाप सही ढंग से किया जाता है, तो इस चैनल के ऊपर बताया जाता है, तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपके अंतःकरण का भाव चेतन होने लगता है। यूं कहें कि जब साधक का अंतःकरण चेतन हो जाता है, आत्मा में स्थित हो जाता है, बाहरी विषयों का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आता है, कोई जाता है, कोई पैसा कमाता है, कोई नहीं कमाता है, कोई गरीब निर्धन, कोई कुछ भी है, कोई उच्च स्तर पर है, कोई नीचे स्तर पर है, सबको एक समान दृष्टि से जब हमारा अंतःकरण देखना आरंभ कर देता है, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां बैठे हैं। आप एक साधारण से पाषाण के ऊपर बैठे हैं या मखमल के गद्दे के ऊपर बैठे हैं, आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसका अर्थ क्या हो रहा है कि आपका अंतःकरण चेतन हो रहा है। दर्शकों, यह भी कारण है कि हमारा ढंग गलत होता है। संख्या को पूर्ण ना करें, संख्या को पूर्ण तो करें, लेकिन धीरे धीरे उस चेतनता के भाव में स्थित होने का प्रयास करें। शंकर जी का पहलू, जो प्रमुख पहलू है, वो क्या कहता है? समभाव। आपको मान मर्यादा तो सबकी रखनी है। आपका कोई मान करे, आपका कोई सम्मान करे, ये भावना आपको नहीं रखनी। सबका सम्मान करो, सबका मान करो, मर्यादा रखो रिश्तों में, लेकिन स्वयं आशा ना रखें कि आपके साथ कोई सही करे। आपके साथ चाहे कुछ भी कर रहा है, आपसे समदृष्टि से देखें। आपका शिव भाव जागृत होगा, आपका कैलाश का भाव जागृत होगा, तो कहीं आध्यात्मिक उन्नति होती है। दर्शकों, दूसरा, कई बार जो इष्ट का नाम हम जप करते हैं, हमारा उससे कोई प्रेम ही नहीं होता। प्रेम शंकर जी से, गुरु जी ने मंत्र बता दिया किसी दूसरे स्वरूप का, तो प्रेम जागृत नहीं होता। आप दूसरा नाम तो जपते हैं, उसमें चेतनता नहीं आ सकती है। अपने इष्ट के प्रति अनन्य भाव होना चाहिए, अनन्य प्रेम होना चाहिए, जो अटूट हो, कोई उसे तोड़ ना सके। आपको कोई कितना भी भ्रमित करे कि इस देवता की आराधना करने से कुछ प्राप्त नहीं होता, आपका भीतर यही कहना चाहिए कि मेरा कुछ हो या ना हो, मैं तो आराधना अब शंकर जी की ही करूंगा, मैं तो सांब सदाशिव का ही जाप करूंगा। ऐसा भाव साधक का जगना चाहिए। प्रेम जागृत होना चाहिए अपने देवता के प्रति, चाहे वो कोई भी हो। दर्शकों, तीसरा, कि अलग अलग परिणाम क्यों होता है? तीसरा कारण है कि प्रत्येक जीव की अपनी यात्रा है। सृष्टि के आरंभ काल से जीव का अस्तित्व है। समय के हिसाब जीव का स्तर अलग अलग हो जाता है, उसके अपने अपने कर्म हो जाते हैं। वो किसी के साथ रिश्तों में कुछ होता है, हमारा उसी व्यक्ति के साथ कुछ दूसरा रिश्ता होता है, यानी हम उलझे हुए हैं। अलग अलग स्तर है। जो जितना करीबी रिश्ता होता है,
तत्व की दृष्टि से सोचा जाए तो हमारा उतना ही वो शत्रु होता है। आप स्वयं देखना कि हमारा लड़ाई झगड़ा किनसे होता है। जो हमारा बिल्कुल करीबी होता है, हमारे पास का होता है, हमारा सगा रिश्तेदार होता है, उसी से हमारा झगड़ा होता है। हम दूर वाले लोगों से झगड़ा क्यों नहीं करते? अगर गहराई से देखा जाए तो वो हमारे सगे संबंधी, हमारे अपने हैं। हमारा भाई हमारा अपना होता है, लेकिन कलह कलेश सबसे अधिक भाई के साथ ही वर्तमान समय में हो रहा है। कारण क्या है कि जो रिश्ता आपके करीब का है वो आपका वास्तव में शत्रु है। कर्मों के हिसाब से आपके साथ उलझा हुआ है। आपका दोष नहीं है, आपके कर्म ही उनके साथ ऐसे हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्तर अलग अलग होता है। अब किसी के ऊपर माया का अधिक प्रभाव है, किसी के ऊपर माया का कम प्रभाव है, तो नाम जप का प्रभाव भी उसी अनुसार आएगा। यद्यपि शिव नाम अत्यंत प्रभावशाली होता है। दूसरा स्वरूप कोई भी इतना प्रभावशाली नहीं है जितना शिव नाम प्रभावशाली है, क्योंकि शिव का जो तात्विक अर्थ है वह मंगल है, कल्याणकारी है। जिसका स्वरूप ही कल्याणकारी है वो आपका अमंगल कैसे कर सकता है? वो आपके जीवन पर अवश्य प्रभाव डालेगा। हर हर महादेव।